दिल्ली के कमलेश गुप्ता, जिनकी आज 3 फैक्ट्रियां जो कि ऑटोमोबाइल पार्ट्स बनाती हैं, हरियाणा राज्य में फैली हुई हैं। किसी समय पर कमलेश गुप्ता एक मामूली से मजदूर थे और गरीबी में उनकी मां बीमारी से मर गई। पर उनकी जिंदगी की एक डरावनी और भयानक घटना ने उनकी जिंदगी बदल कर रख दी और उन्हें जमीन से आसमान में बिठा दिया। और यह सब कुछ महादेव ने उनका हाथ पकड़कर किया। दिल्ली के कनॉट प्लेस के पास ही एक लंगर हर रोज मैं तीसरे दिन लगा देखता था। पता चला कि 3 फैक्ट्रियों के मालिक कमलेश गुप्ता महादेव के शुक्राने के लिए पिछले 10 सालों से ऐसा ही लंगर बांटते आ रहे हैं। ऐसा क्या हुआ था, आप जानकर हैरान हो जाएंगे। कमलेश जी ने बताया कि आज से कुछ साल पहले ही वह इन्हीं सड़कों पर भूखे प्यासे घूमते थे। मैं हरियाणा करनाल से यहाँ दिल्ली में एक फैक्ट्री में काम करने के लिए आया था। कुछ समय बाद मैंने अपना परिवार भी दिल्ली बुला लिया क्योंकि मेरा काम बहुत बढ़िया चल रहा था। मगर कुछ ही सालों में फैक्ट्री किसी वजह से बंद हो गई। महादेव का साथ था, मैंने हौसला किया और दूसरा काम धंधा ढूंढने लगा, मगर काम नहीं मिला। जितना कमाकर जोड़ता था वह खत्म हो जाता। इसी बीच मेरी माँ बीमार हो गई और इलाज न होने के कारण मेरी माँ मेरी आंखों के सामने ही मर गई और मैं कुछ भी नहीं कर पाया। मेरी माँ तो महादेव की आराधना बचपन से ही करती आ रही थी और उसकी मौत इस तरह से होना, मेरा विश्वास महादेव से उठ रहा था और मैं अपनी माँ की मौत के बाद बिल्कुल कमजोर पड़ गया। और देखते ही देखते मैंने शिव की पूजा छोड़ दी और शिव के सामने सिर झुकाना भी बंद कर दिया। बहुत काम ढूंढा मगर नहीं मिला। अंत में एक गोदाम में चौकीदार की नौकरी लगी। तनख्वाह कम थी मगर गुजारे के लिए बहुत थी। 2 महीने काम किया, सब ठीक था, मगर फिर एक रात आई जो मैं आज तक नहीं भूल पाया। उस गोदाम में मेरी रात की ड्यूटी थी और अक्सर गोदाम में 2 लोग मौजूद रहते थे, मगर उस दिन दूसरा आदमी थोड़ी देर से आने वाला था तो मैं अकेला ही गोदाम में था। रोज की तरह ही मैं एक बार घूमकर देखने के लिए गोदाम के पिछली तरफ गया। रात के करीब 11 बजे का समय होगा। शहर के बाहर वह गोदाम था और आसपास दूर दूर तक कुछ भी नहीं था। गोदाम में एक बड़ा पेड़ था और उसके नीचे एक छोटी सी झोंपड़ी थी। मैं घूमता हुआ उस तरफ गया तो एक आवाज बहुत तेजी से मेरे कानों में पड़ी। एकदम से मैं डर गया, मगर मेरे दिमाग में ऐसा कुछ भी नहीं था। थोड़ा आगे बढ़ा तो एक रोने की आवाज मुझे उस पेड़ की तरफ से आई। मैं बिल्कुल घबरा गया और वापस अपनी चौकी में आ गया जो गेट के पास ही थी, मगर उस आवाज ने मेरा साथ नहीं छोड़ा। मेरे साथ वाला बंदा आया तो मैंने उसे सारी बात कही और उसने कहा कि उस तरफ रात के समय मत जाना, क्योंकि मैंने सुना है कि इस गोदाम का पहला मालिक उस पेड़ के पास ही मारा गया था और आज भी उसकी आत्मा वहीं पर दिखाई देती है। उसकी बात सुनकर मैं हंस पड़ा। मैंने कहा कि ऐसा थोड़ा होता है। ऐसा मजाक कर मैंने बात को टाल दिया, मगर उसी रात मैंने 2 बजे के करीब उस आदमी को गोदाम के पीछे घूमते हुए देखा। रोज रोज ऐसा होने लगा। एक आदमी हर रोज उस पेड़ के पास मुझे घूमता हुए दिखाई देता। अंत हार कर मैंने एक लाठी उठाकर उस तरफ गया तो वह आवाज दोबारा आने लगी। अगले दिन मैंने अपने घर पर बात की। मेरे पिता ने कहा, तुम महादेव को याद किया करो, तुमने तो शिव से मुंह ही फेर लिया है। काम छोड़ने से क्या होगा, दोबारा काम कहाँ पर मिलेगा। मेरे पिता की बात तो सही थी। मैंने शिव के मंदिर में जाकर माफी मांगी और अगली रात काम पर गया, मगर फिर वही आवाज मुझे दोबारा सुनाई दे रही थी। वह आवाज मेरे अंदर तक जा रही थी। फिर उस रात मैंने उसी आदमी को देखा तो मैं उस तरफ निकल गया। मैंने उस आदमी को आवाज लगाई कि कौन है, यहाँ पर क्या कर रहा है। वो आदमी मेरी तरफ मुड़ा और कहने लगा कि तुम मेरी जमीन पर खड़े होकर मुझसे ही पूछ रहे हो। मेरे कुछ बात समझ नहीं आई, मगर वह आवाज और भी तेज हो गई। मैं बिल्कुल डर चुका था। उस समय एहसास हो चुका था कि वह कोई इंसान नहीं है। मैंने अपनी मौत अपने सामने देखी थी। महादेव को याद किया तो वह आदमी बोला कि डरो मत, बस मुझे इस संसार से मुक्ति करवा दो। मैं फिर भी डरा हुआ था। उस आदमी ने फिर मुझे कहा कि मेरी मुक्ति करवा दो, तुम्हारे जीवन के हर एक दुख को दूर कर दूंगा। मैंने महादेव को याद किया और ओम का जाप शुरू कर दिया और शिव के चरणों में विनती की कि इस भटकती हुई आत्मा को अपने चरणों में निवास दो। 1 घंटा मैं वहीं पर जमकर जाप करता रहा और उस आत्मा ने कहा कि मेरे अब जाने का समय आ चुका है। उस झोंपड़ी में जाकर खोदना, तुम्हारी जिंदगी महादेव बदल देंगे। मगर महादेव का हुक्म है कि अपनी कमाई से लोगों का भला करना। मेरे देखते ही देखते वह आदमी गायब हो गया। उस झोंपड़ी में गया, वहां पर खोदा तो नीचे एक बॉक्स निकला जिसमें से कुछ पैसे और सोना था। मैंने वह उठाया और एक कारोबार शुरू किया और आज मैं 3 फैक्ट्रियों का मालिक हूँ।
असल में वह आत्मा गोदाम के पहले मालिक की थी, जो अपनी पत्नी की मौत के बाद पागल हो चुका था। उसने अपनी जिंदगी के आखिरी पल उसी झोंपड़ी में गुजारे थे। महादेव ने एक सेवा उस आत्मा की तरफ से मुझे दी थी, जो मैं आज भी निभा रहा हूँ। जहाँ से गुजरने वाला कोई भी भूखा व्यक्ति भूखा नहीं सोएगा, ऐसा मेरा प्रण है। मेरी बातों पर लोग हंसेंगे, विश्वास नहीं करते, मगर इसमें ऐसा एहसास होता है कि वह लोग मेरे शिव की भक्ति और विश्वास पर हंसते हैं। इसीलिए मैं अपना नाम किसी के सामने नहीं रखता, ताकि लोग मेरी भक्ति का मजाक ना उड़ा सकें। हर हर महादेव।